हाय एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं इस लड़की की जो है ना वार्डरोब ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। हाँ, जाओ खेलो आप। सो आज मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कैसे मैं उसको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, और इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है कि मेरा काफी सारा टाइम सेव हो जाता है। मुझे बार बार उसको ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता है। उसके अलावा सामान भी ढूंढने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। सो कैसे मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ आपके साथ आज शेयर करूंगी। छोटी छोटी सी टिप्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा आपका टाइम सेव होगा और बार बार आपको अपनी अलमीरा या बच्चे की अलमीरा ऑर्गेनाइज नहीं करनी पड़ेगी। सो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाल बटन को दबाकर और बेल आइकन को बजाइएगा मोर नोटिफिकेशन के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो जिस एरिया का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो या फिर उसे अरेंज कर रहे हो तो उस एरिया का खाली होना बहुत ज़रूरी है। तभी पता रहेगा कि अब हमें कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो यहाँ पर एक इस तरह के जो होते हैं ना बैनर, उनको कट करके मैंने बिछाया हुआ है और ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपके पास भी पड़े हैं तो इनका ज़रूर यूज़ करिए अपने इस तरह से बिछाने के काम में। अलमीरा में बिछा लिए, किसी कबर्ड में बिछा दिए तो बहुत काम के होते हैं। उसके बाद जब भी आप कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करें तो मैं ऑर्गेनाइज़र ज़रूर यूज़ करें, या आप वो DIY हों या फिर आपके ख़रीदे हुए हों। तो ऑर्गेनाइज़र्स में क्या होता है, बॉक्सेस हों, कार्डबोर्ड के हों, कोई भी हों, उसमें चीज़ें ना सेपरेट बनी रहती हैं और फैलती नहीं हैं। सो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को डीक्लटर कर रही हूँ। उसके कुछ कपड़े हैं जो अब नहीं पहनती है, तो 2-4 महीने में जब भी मैं उसको अच्छे से अरेंज करती हूँ कबर्ड को, तो कुछ कपड़े एक्स्ट्रा निकल ही आते हैं। उसके बाद जो छोटे छोटे से कपड़े हैं ना, उनको कुछ इस तरह मैं फ़ोल्ड करती हूँ। बहुत छोटी सी फोल्डिंग कर लेती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा स्पेस ना ले। तो जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, उनको इस तरह से कई तरह होते हैं, तरीके होते हैं जिससे हम उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से फोल्ड करना प्रेफर करती हूँ। बहुत छोटी सी फोल्डिंग आ जाती है और जो लेयर्स वाला पार्ट है वो एक साइड और जो ऐसे बंद पार्ट है वो एक साइड करती हूँ। तो इससे फिर क्लटर सा नहीं दिखता है, बहुत स्पेसियस चीज़ें दिखती हैं, साफ साफ दिखती हैं और एकदम से साफ़ सुथरी दिखती हैं। तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ कर सकते हैं। ये DIY हैं, बिल्कुल जीरो ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल पैसे खर्च नहीं होते हैं। ये एक एक्चुअली बना हुआ है, जो कपड़े आते हैं उसके साथ जो बैग्स मिलते हैं कपड़ों वाले, वही बैग का मैंने ये बनाया हुआ था। DIY शेयर भी किया था। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज़रूर चेक करना। बहुत अच्छे हैं, जीरो कॉस्ट हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। सो छोटे से ऑर्गेनाइजर में कम से कम 20 टी-शर्ट्स मेरी आ गई हैं, 20 टी-शर्ट्स उसके हैं दित्या के। इसके अलावा इस तरह के कार्डबोर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके फैब्रिक से या फिर किसी भी चार्ट पेपर से उसमें रख सकते हैं अपने छोटे छोटे से कपड़े। तो यहाँ पर उसकी निक्कर्स रखी हुई हैं, सारे अंडरवियर जो छोटे छोटे होते हैं, तो बहुत सारे आ गए हैं। उसके अलावा इस तरह की बास्केट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप DIY नहीं करना चाहते और आपके पास इस तरह की बास्केट्स पड़ी हैं तो स्क्वायर शेप की ही बास्केट खरीदिएगा, वो बहुत कम स्पेस लेती हैं और बहुत सारा सामान बन जाता है। तो उसमें जो बॉटम वियर हैं उसको मैंने रख रखे हैं, जो डेली वियर होते हैं उसके कपड़े एक्चुअली सारे ही डेली वियर हैं। वो स्कूल जाती है तो वो सारे कपड़े सारे कपड़े ही बाहर निकाल के रखते हैं और वो डेली में ही यूज़ कर लेती है। सो कुछ बड़े कार्डबोर्ड्स लिए हैं मैंने, ऑर्गेनाइज किए हैं। जो टी-शर्ट ऑर्गेनाइज़र बनते हैं ना, जैसे वैसे ही मैंने उसके लिए भी बनाया है ताकि सारे जो कपड़े हैं उसके सामने दिखें। तो इस तरह के वो कार्डबोर्ड्स का यूज़ करके आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। सो ये जो बड़ा ऑर्गेनाइज़र है इसमें रखी हैं सारे फ्रॉक्स जो डेली वेयर ही हैं। तो जो बड़े बड़े हैं, छोटी फोल्डिंग में नहीं आते हैं, उसके लिए मैंने बड़ा डिब्बा रखा है। उसके बाद ये बास्केट्स हैं और इतनी सी जगह में बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र आ जाएंगे। अब जब भी कपड़े यहाँ से वहाँ हुए ना तो इसी के अंदर होते हैं, पूरी अलमीरा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा जो ऊपर रॉड होती है ना, उसका भी यूज़ आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो पतला सा ऑर्गेनाइज़र है इसमें बहुत सारी टी-शर्ट्स हैं और मैंने एक धागा बांध के और इस तरह से उसको लटका दिया है। तो जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना उसका भी यूज़ हो गया है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा स्पेस का भी यूज़ कर सकते हैं। जो एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है इसमें छोटी मोटी चीज़ें, मतलब मैंने खाली ही रखा है। जो निकनैक आइटम्स होते हैं जैसे हैंकी हुए,
कैप सुई जो डेली में यूज़ कर रहे हैं और अंदर नहीं रखनी है, तो उसके लिए ये मैंने एक अलग से रख दिया है ताकि फिर एक दूसरे में मैच ना हो और यहाँ वहाँ मैं ना डालूँ। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा हेड हुए, हेयर बैंड्स हुए, कैप्स हुई जो ओकेजनली ही यूज़ होती हैं और डेली में यूज़ नहीं होती हैं, उसको मैं अंदर ही रखती हूँ एक पॉलीथिन में डाल के। सो सबको सेपरेट कर करके और जो क्लीन नहीं है उसको निकाल दूँगी क्लीन के लिए। उसके अलावा जो मुझे रखने हैं वो सारे एक पॉली बैग में रखूँगी। पॉली बैग उसी पॉली बैग का यूज़ कर सकते हैं जो कि कपड़ों के साथ ही मिल जाती हैं। एक्चुअली मुझे दित्या के कपड़ों के साथ ही कुछ पॉली बैग्स मिल गए थे जिसमें जिप लगी हुई है, तो उसमें अच्छे से सेपरेट बने रहेंगे और फिर वो गंदे भी नहीं होंगे। जब भी चाहिए होंगे ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो ईज़िली दिख भी जाएंगे। इसको भी मैं पीछे साइड ही रख दूँगी और एक्स्ट्रा मैंने मतलब एक ही उसमें सारे ही उसके कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर दिए। बहुत सारे कपड़े बहुत कम जगह में आ गए हैं एक्चुअली ऑर्गेनाइज़र की वजह से। अगर ऐसे खाली रखेंगे ना तो वो फिर नहीं आएंगे। उसके अलावा डोर्स का भी मैंने यूज़ किया है। इस तरह से कुछ DIY किए थे मैंने और उसको मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है और इसमें छोटे छोटे से हेयर बैंड्स हुए या फिर जो डेली में यूज़ कर रहे हैं और अंदर नहीं रखने हैं। जैसे ही वो स्कूल से आई जस्ट उसमें डाल के रख दो। उसके बाद जब भी टाइम मिले उसको अलग से जहाँ पर उसका एक स्पेस है वहाँ पर रख सकें, तो इसको डोर को भी यूज़ कर लिया है। उसके अलावा जो उसके प्रोडक्ट्स हुए उसको एक बास्केट में रखती हूँ ताकि एक ही बास्केट में रखिए वो ज़्यादा अच्छा है। जब भी चाहिए हो बस एक बास्केट उठाई और सारा कुछ उसके अंदर ही मिल जाए, फिर अलग अलग से ना उठाना पड़े। सो एक बड़ा सा बॉक्स भी है जिसके अंदर सारी उसकी क्लिप्स रबर्स हैं और इसको भी मैं इसी बास्केट में रखती हूँ क्योंकि जब वो स्कूल जाती है वह एक बास्केट उठानी पड़ती है और सारा कुछ उसमें मिल जाता है, तो बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है और सामान भी नहीं फैलता है। सो जो ऊपर का पार्ट है उसमें भी ये छोटे छोटे डिब्बे रखे हैं जिसमें काफ़ी सामान रखा है। उसके अलावा ये जो पार्ट है उसमें ओकेजनली जो कपड़े हैं वो उसके रख रखे हैं। इसके अलावा जो नीचे के पोर्शन रह जाते ना उसमें मैं अपने कपड़े रख लेती हूँ। एक्चुअली डेली वियर जो मेरे होते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस काफ़ी है और मैंने इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है ना कि बहुत सारा स्पेस सिर्फ दित्या के कपड़ों में नहीं गया है। उसके अलावा मुझे बहुत सारा स्पेस भी मिल गया है। उसकी एक ही जगह पर सारे कपड़े आ गए। एक्स्ट्रा स्पेस में मैंने अपने कपड़े रख लिए क्योंकि जब जगह की कमी हो ना तो इसी तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपका स्पेस भी काफ़ी बचेगा और बहुत अच्छे से सामान भी आपका सेट रहेगा। तो आप पूरी अलमीरा में देखेंगे मेरे ऑर्गेनाइजर ही रखे हैं, मैंने खुले कपड़े नहीं रखे हैं। खुले कपड़े रखेंगे तो फिर वो स्पेस जाता है और बहुत जल्दी अलमीरा गंदी हो जाती है, फैल जाती है। उसके अलावा नीचे जो ड्रॉर है उसमें रख रखे हैं मैंने इस तरह उसके सारे शूज चप्पल जो भी हैं वो। अभी सॉक्स वगैरह तो है नहीं, विंटर्स के शूज भी नहीं है, तो बैली वगैरह और डेली वियर चप्पल मैंने रखी है। अभी उसकी कुछ फ़ोटोज़ थी तो मैंने सोचा उसके लिए कुछ अलग से अभी एल्बम नहीं है, तो 2-3 ही थी क्योंकि अभी स्कूल ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कोई ऐसे फंक्शन भी नहीं हुए हैं, तो 3-4 फ़ोटोज़ थी तो मैंने उसको भी डोर के पास इस तरह से स्टिक कर दिया है। अब वो देखती है ना तो खुश रहती है कि मेरी फ़ोटोज़ हैं। सो बस ये मेरा छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मतलब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दी है मैंने अलमीरा और अभी भी उसमें काफ़ी स्पेस है। जब कुछ एक्स्ट्रा सामान आता है ना तो उसके लिए मैं स्पेस खाली रखती हूँ कि वहाँ पर रख सकूँ। सो ये सारे ऑर्गेनाइज़र में अगर ऑर्गेनाइज़ करेंगे ना बॉक्सेस में या कोई भी हो बास्केट्स में तो आपके कपड़े और अलमीरा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहेगी और काफ़ी लंबे समय तक रहेगी। सो मैंने सारा कुछ शेयर कर दिया है एक्चुअली और बस यही था। आप थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, देख लीजिए बस इसके। और ये जो वो मैं ओकेजनली रखती हूँ ना वो अपने अलग से रख लेती हूँ। जो मैं अपने कपड़ों के साथ उसकी फ्रॉक वगैरह है ना वो उसको एक कपड़े के बॉक्स में ऑर्गेनाइज़र में रखी हूँ, जो साड़ी ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, तो सारी फ्रॉक्स उसमें रहती हैं। तो इसमें जो है ना फ्रॉक नहीं रहती है उसकी, वो अलग से मैं रखे हुए हूँ क्योंकि वो बहुत यहाँ पर कुछ फंक्शन वगैरह होते नहीं हैं तो कहीं जाना ही नहीं होता है। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्प आपको मिली होगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब अरेंजमेंट है। मैं काफ़ी लंबे समय तक इससे खुश रहती हूँ और मेरा फैलता नहीं है। सो चलिए अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ ही मिलूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।